राजा विक्रम सिंह के राज्य में हर कोई सुखी और समृद्ध था। उनकी तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि शक्ति और न्याय का प्रतीक थी। कहा जाता था कि यह तलवार देवताओं का वरदान थी और जब तक यह तलवार राजमहल में रहेगी, तब तक कोई भी शत्रु राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक रात, जब महल के रक्षक गहरी नींद में थे, जादुई तलवार गायब हो गई। सुबह होते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। राजा विक्रम सिंह को समझ नहीं आया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तलवार कैसे चोरी हो सकती है। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति अर्जुन को बुलाया और उसे यह गुप्त मिशन सौंपा कि तलवार को ढूंढकर लाया जाए। अर्जुन ने महल के सभी सेवकों और सैनिकों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा रणधीर का दूत संदेश लेकर आया कि वे अब युद्ध के लिए तैयार हैं। राजा विक्रम समझ गए कि रणधीर को तलवार के चोरी होने की खबर मिल चुकी है और अब उनका राज्य खतरे में है। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचर वीरभान को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह किसी भी तरह यह पता लगाए कि तलवार कहाँ गई। वीरभान एक चतुर जासूस था। वह भेष बदलकर महल में छिपे गद्दार की तलाश करने लगा। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि महल के एक पुरोहित, जो वर्षों से राजा के विश्वास पात्र थे, हाल ही में पड़ोसी राज्य के एक व्यापारी से गुप्त रूप से मिले थे। वीरभान ने जब उस व्यापारी का पीछा किया तो वह उसे घने जंगलों में स्थित एक खंडहर तक ले गया। वीरभान ने खंडहर के भीतर जाकर देखा तो वहां एक गुप्त तहखाना था और वहीं पड़ी थी वह जादुई तलवार। लेकिन जैसे ही वीरभान तलवार लेने आगे बढ़ा, एक विशालकाय नकाबपोश योद्धा उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह तलवार की रक्षा कर रहा था। वीरभान समझ गया कि यह पड़ोसी राज्य के राजा रणधीर की चाल थी। वह चुपके से वापस महल लौटा और राजा विक्रम सिंह को सारी बात बता दी। राजा ने तुरंत अपनी सेना के कुछ सबसे कुशल योद्धाओं को चुना और आधी रात को गुप्त रूप से खंडहर तक पहुंच गए। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन राजा विक्रम और उनके योद्धाओं ने रणधीर की सेना को हरा दिया। तलवार वापस पाकर राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की और गद्दार पुरोहित को सजा दी। महल में दोबारा उत्सव मनाया गया और अब राजा को समझ आ गया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस में होती है।